भिवानी हलचल में आपका स्वागत है। इस वक्त फ़िलहाल हम पुराना बस स्टैंड की गुजरों वाली गली में मौजूद हैं। एक ऐसा घर है जिसमें एक बेटी 12 वर्षीय है और 12 वर्षीय बेटी निर्धनता का इतना शिकार है, गरीबी से इतनी पीड़ा से गुजर रही है कि बेटी बीमार होने के चलते बेटी के एक पैर में कीड़े पड़े हुए हैं। कहाँ गए भिवानी के समाज सेवी संस्थाएँ, कहाँ गए भिवानी के वो डॉक्टर जो ढिंढोरा पीटते थे समाज सेवा के नाम पर। आज भिवानी को लघु काशी के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसी भिवानी की लघु काशी में इस तरह की घटनाएँ, इस तरह की बेटियाँ देख कर के हमारी आँखों में आँसू आ जाते हैं। हम जगह-जगह कवरेज करने जाते हैं, लेकिन इस तरह के इस मंज़र को देख कर के रूह काँप जाते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य और शर्म की बात है कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पूरी प्रदेश सरकार, पूरा प्रशासन, समाज सेवी संस्थाएँ, समाज सेवी डॉक्टर ढिंढोरा पीटते हैं और उनके आप ये कह सकते हैं ऐसे हालात उनको क्यों दिखाई नहीं देते, या फिर वो जान-बूझ के आँखें मूंद लेते हैं, या फिर वो समाज सेवा का तथाकथित ढिंढोरा पीटते हैं, वो क्या है? सबसे पहले बिटिया का हम हालात दिखाएँगे, बिटिया किस रूप में कैसे यहाँ पीड़ा के साथ समय व्यतीत कर रही है। कुछ लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, सोशल मीडिया पर इसकी कहीं न कहीं चर्चा हुई है बिटिया को लेकर के, यहाँ कुछ समाज सेवी लोग भी आए हुए हैं। क्या मामला है? कितने पीड़ित सदस्य हैं? माता-पिता हैं या नहीं हैं? ये सारी जानकारी लेने का हम प्रयास करेंगे। मेरा नाम बिमला है। बिमला, हाँ जी। ये जो गुड़िया है, ये आपकी भतीजी है? हाँ, भतीजी है जी। आपका जो भाई है क्या करता है वो? वो पहले रंग पेंट करया करता, जीभ तो ठाली है। अब कहाँ है आजकल? है यहाँ पर घर पर रहता है? 5 दिन हो गए, जीभ तो सह को नहीं फोन पा 5 दिन से गायब है। हाँ, कोई मान सिंह, मून सिंह है, बांगा-बूंगा है, कोई इसको गिल्ला दारू पीता अंडा है जी। ये जो बिटिया है 12 साल के आसपास बताई गई है, 12 साल के आसपास। क्या बीमारी है? क्या दिक्कत है इसके ये फिलहाल? चढ़ गई थी जी, ये रोटी बनावती और ये मोमबत्ती। खुद ही खाना बना रही थी, हाँ, रोटियाँ खुद बना ही रही थी। खाना बनावती जी। और इसके बहन-भाई बड़े हैं, छोटे हैं, कौन हैं? वो 3 तो गुजर गए जी और एक छोटी बहन है इसकी एक। यानी पहले के जो 3 बड़े थे वो गुज़र बड़े चुके कौन हैं। थे, छोटे थे जी। हाँ, वो गुजर गई। ये छोटी है, ये सब तो बड़ी है। ये खाना बना रही हाँ, ये खाना बनावती। है। खाना बनाते समय कैसे आग लगी? ये मोमबत्ती धर राखी थी, लाइट थी कोन्या और मोमबत्ती धर राखी थी, चून गुंद थी। वह मोमबत्ती सिलगदी इसका दौरा सारे कपड़े में लागी, इसने बेरा लग गया कोनी। और जड़ ली ने तो फिर इसने किलकी मारी, फिर निनन तब भज आए। कितने दिन से है ये बीमार कितने दिन से? ये बिना सारा हो गया जी। 1 महीने के आसपास। हाँ। कोई इलाज वगैरह आप कहीं करवाया है इसका? करवाया था जी, रोहतक कर लेके गए थे 12 दिन खातर। वो यार दोस्त है ना, दारू पी के छुट्टी दुआ ले आई। प्राइवेट में करवाई उड़ तो छुट्टी दुआ ले आई। इसका जो लड़की का पापा है, उसके यार दोस्त छुट्टी छुट्टी दिलवा दुआ दे। ले आए जी। मान सिंह है, एक बांगा बूंगा है, कोई मैं जान दी कोनी जी, सिकल तो जानो। अब इसके जो जो पैर जड़ा हुआ है, उसमें शायद कीड़े वगैरह भी पड़े हुए हैं। कल पड़ गए थे जी। मैंने ये सब तक कह का के आंसू सर तक कह के जब बुलाए जब ये भेजी थी। कल इसको पीजीआई में लेके गए हो? हाँ, पीजीआई में लेके गए जी, उरई लेके गए थे। फिर ये बोले पीजीआई में ले जाओ। आशु जी, लगभग आप परिवार के लंबे समय से टच में हैं। शायद पहले भी एक बेटा हॉस्पिटल में आपने एडमिट कराया था साल 1.5 साल पहले। शायद उसी की बहन है ये। क्या है ये इस तरह की पीड़ा है, ये दर्द है, पूरा समाज सेवी संस्थाएँ, समाज सेवी डॉक्टर और ये ख़ास तौर पर ये भिवानी का जो ढिंढोरा पीटा जाता रहा है, ऐसे परिवारों को, ऐसे बच्चों को क्यों नहीं सँभालता कोई भी? सक्षम आदमी है यहाँ पर भी। देखो पहले भी हम आए थे तो भी कोई संस्था नहीं लगी थी, 1-2 मैडम लगी थी। उसके बाद अब ज़्यादा समस्या आ गई, पैरों में कल देखा हमने आके यहाँ पे कीड़े पड़े हुए थे। कोई बंदा देख भी नहीं सकता था उस टाइम तो इसको। और जो अपने आप को संस्था वाले बड़े-बड़े पोस्टर लगाते हैं राजनीति के, कोई आदमी, कोई बंदा, कोई पार्षद, नगर पार्षद कोई देखने नहीं आया। नहीं तो इतने सारे सरकार ने गठन कर रखे हैं आयोग, क्या क्या बच्चों को सँभालना उनका फ़र्ज़ नहीं है? ना तो कल पुलिस चौकी वाले, ना हॉस्पिटल वालों ने सँभाला, हमारी बहस हुई तो जाके किसी ने सँभाला। और मैं तो सुशील सर का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये 1 मिनट में कहने पे आ गए और इन्होंने डॉक्टर की व्यवस्था की है आज, और इनकी पट्टी वगैरह कल हमने पीजीआई से कराई और पीजीआई वालों ने भी नहीं रखा, जवाब दे दिया उनको। रात को शायद आप पीजीआई लेके गए थे, वहाँ भी एडमिट वगैरह शायद नहीं किया कुछ है। भी नहीं किया, सिर्फ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करके इसको छोड़ दिया मरने के लिए। मरे जिए इनके हाथ में है। इतना
दुख हुआ ना मन। भिवानी में इतने बड़े बड़े रईस अपने आप को कहलाते हैं, क्या कोई बंदा आके देख नहीं सकता? इतने पैसे और जगह पोस्टरों बैनरों पे खर्च करते हैं, इन बच्चों पे खर्च कर दो ना। जो भी आप, ऐसे बहुत हैं बच्चे हैं जो तंग है अपने माँ बाप से, उनके माँ बाप दारू पी के पड़े रहते हैं, सट्टे जुए में हैं, और बच्चों का पता ही नहीं है, पैदा करने के बाद छोड़ देते हैं। ऐसी बहुत समस्याएं हैं। तो उन पोस्टरबाजों से यही कहूंगा कि इन बच्चों को संभालें। ये एक ऐसी अभागी बेटी हम इसको कह सकते हैं। इसका जो पिता है दारूखोरा है, बेहुड़ा है, शराबखोरी है। ये शब्द इसलिए हम प्रयोग कर रहे हैं, दुख के मारे प्रयोग कर रहे हैं। उसको ये पता ही नहीं बेटी जीवित है, मर रही है, खा रही है, कुछ नहीं खा रही है, कीड़े पड़ रहे हैं, लेकिन वो अगला अपनी मस्ती में मस्त है। और खास तौर पर उसके यार दोस्त भी ऐसे, जो बहन जी नाम बता रही थी, कितनी शर्म और दुर्भाग्य की बात है। उनके यार दोस्त भी जहाँ भी बिटिया को एडमिट कराते हैं वहां से छुट्टी दिलवा लेते हैं, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल की बात हो, चाहे सिविल हॉस्पिटल की बात हो। हमारे साथ समाज सेवी हैं सुशील रानी माऊ जी। सर क्या कहें, स्वागत भी क्या करें और पीड़ा को भी क्या उजागर करें, क्या जाहिर करें? खुद रोना आता है। ये भिवानी का जो ढिंडोरा पीटा जाता है, तथाकथित लोग जो समाज सेवी, करोड़पति, अरबपति और ये लघु काशी, ये सारी नाम बकवास वाहियात की दिखाई देती हैं। ऐसी बेटियां, जब छोटी बेटी के 12 साल की ऐसी अभागी बेटी के जो पैर में कीड़े पड़े हुए हैं, और हम ढिंडोरा पीटते हैं कि हम लघु काशी के निवासी हैं। यूँ है सर, जैसे कल आशु भाई ने इस बच्चे के बारे में रात को बताया था, तो आज इसके पास अभी पहुँच के देखे तो मतलब शब्द नहीं है कैसे आपके सामने इस बात को रखें। वो तो आशु भाई ने सारी बात बताई थी, उनको रिपीट करने का फ़ायदा नहीं है। अब आगे की सोचते हैं। आगे का ये है कि अपनी ज़िम्मेवारी है। क्या है कि किसी और के ऊपर निर्भर रहने से अच्छा है, अभी ये सन्नी भाई हैं, पार्षद हैं, बाई चांस कहीं साथ थे तो इनका है कि बच्ची को वापस रोहतक से भिवानी घर पे ले आए। पीजीआई वालों ने एडमिट नहीं करा। हालाँकि वहाँ भी फ़ोन-फ़ान करे लेकिन उन्होंने कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया नहीं। अब ये है कोई पीजीआई वाले या कोई समाज सेवी या कोई किसी के ऊपर आप डिपेंड नहीं रहेंगे। आप अपने यहाँ साथी जो खड़े हैं, ये सक्षम हैं इस बच्ची को ट्रीटमेंट कराने के लिए। और ये आपको आश्वासन देते हैं, इस बच्ची को भी ये समझ जाएगी। अभी ये बार-बार आशू सर बोल रही थी, ये भाई इनके लिए, परिवार के लिए 1 डेढ़ साल से मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो आज उन्होंने जब बताया, कल मैंने इनसे पूछा था कि भई वो एक फ़ेसबुक पे पोस्ट देखी थी, तो मैंने पूछा था कि थोड़ा-सा बच्चे के बारे में बताइए। आज सुबह इन्होंने बताया, तो उसी टाइम कोशिश करी कि पहुँचे। इसका ट्रीटमेंट भी कराएँगे हरिंदर जी। अब किसी इसको इनके परिवार को बताया, बहन जी को बताया कि आप कहीं लेके इसको मत जाओ, ना पीजीआई में, ना सिविल हॉस्पिटल में। हम व्यवस्था करेंगे, डॉक्टर यहाँ पे आएँ, अच्छे से अच्छे जो भिवानी में हर तरह के हैं। ड्रामेबाज़ी बहुत है, लेकिन अच्छे डॉक्टर भी बहुत हैं, अच्छे इंसान भी बहुत हैं। आप जैसे लोग जैसे पता चलते ही पहुँच गए। तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इसका ट्रीटमेंट कराएँगे। जो भी तन मन धन से इस बच्चे के पास रह के अच्छी व्यवस्था इसकी करके इसके बारे में भी कोशिश करेंगे, इसकी थोड़ी-सी एक हाइजीनिक वातावरण इसको मिले, अच्छी डाइट मिले और ये जल्दी बच्चे अपने पैरों पे खड़ी हो, स्वस्थ हो। जहाँ तक जो इसके पापा की बात जो आई है, अभी पता चला, और वो शॉकिंग है कि वो, इसकी ही एक छोटी बहन थी, वो हादसे में गुज़र गई थी और उसके क्लेम के कुछ पैसे मिले हैं उसको। उन क्लेम के पैसे इस बच्ची के ट्रीटमेंट पे लगाने की बजाय अपनी दारूखोरी में वो आदमी उड़ाता फिर रहा है। मैंने अभी सीडब्ल्यूसी के सत्येंद्र तंवर हैं सदस्य, उनको भी आपके सामने यहाँ फ़ोन किया है, और वो सीडब्ल्यूसी वाले भी, जिनकी लीगल ज़िम्मेवारी है। मैं उनको लिखित में भी यहाँ से जाके दे के आऊँगा। कहने का मतलब ये है कि उस आदमी से भी इसको निपटेंगे। ज़्यादा बकवासबाज़ी करी तो सेक्शन 75 का जेज एक्ट का मुकदमा दर्ज करवा के उसको अंदर ठुकवाएँगे। ठीक है? तो दोनों चीज़ें करेंगे, इसके ट्रीटमेंट पे भी ध्यान देंगे। अपने लेवल पे कोशिश करेंगे, किसी पे निर्भर नहीं है। अच्छे डॉक्टर से इसका इलाज कराएँगे, अच्छी डाइट देंगे, परिवार से भी एक थोड़ा-सा ये है कि इसको मानसिक तौर पर भी रखें। दूसरी एक बात और पता चली कि बच्ची सरकारी स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ती है। तो अभी इसकी मैं डिटेल, आप आए तब ले ही रहे थे कि इसके स्कूल में जाके इसकी क्लास टीचर को, प्रिंसिपल को, वो भी रिक्वेस्ट करेंगे। हालाँकि वैसे तो ये उसमें एक्ट के दायरे में आएगी कि 8वीं क्लास से नीचे अगर पेपर की कुछ हो तो, जो भी प्रक्रिया होगी इसके पेपर की भी व्यवस्था करेंगे, इसको फेल ना करे, और पेपर ये कैसे दे पाएगी वो भी सुनिश्चित करेंगे। तो इन शॉर्ट यही कहना चाहूँगा कि पहली प्राथमिकता है इस बच्ची को वापस ठीक होके अपने पैरों पे खड़ा करना, और उसके लिए आप तन मन धन से इसके साथ खड़े हैं। मैं रोटी बना रही थी, आटा गूँध रही थी। कितने दिन पहले? घणे दिन हो लिए नु, अब एक 1 हफ्ता हो लिया। मैं रोटी बना रही थी, पापा खाते थे। रोटी बनाते पलोथन ले रही थी, मुझे पता नहीं चला, मैं रोटी
बेलन लगी ना बहुत जल गई ना, बाहर चिल्की मार के आई, पापा ने पानी गिरा मेरा, बड़े पापा ने मेरे ऊपर, जो पाचे फिर हॉस्पिटल लेकर गए। ये एमसी नहीं 21-22 के बीच में थी। एमसी है हाँ विद्यानगर ये 4 नगर से सुक्रमपाल सिंह है, विद्यानगर वाले 4 नंबर वाले। आप लोग 21-22 के बीच में रहते हो। ओके। एक भैया तो कोई मैसेज लिख लो एक बार व्हाट्सएप पे। अभी रुक जाओ बेटा। पूरी पट्टी कर रखी बेटा ये। हाँ पट्टी कर रखे तो इसके बाद तो खुलना है क्या? अभी तो पट्टी कर दी। विद्यानगर क्षेत्र से नगर पार्षद हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। इनको सूचना मिली है सोशल मीडिया के माध्यम से, ये यहाँ पहुँचे हुए हैं। इनका क्या सर, ये आपको लगभग आपने देखा होगा, बेटी के बारे में सुना भी होगा, कितनी दुखदाई और पीड़ादायक बात बहुत ही है। बुरी बात, और देख के भी यूं लगा कि भाई जुल्म में हो रखा है। कोई भी आदमी इनको संभालने वाला को नहीं, समाज सेवी भी सब अलग अलग नजरिया है सारे लोगों का। लेकिन भाई एक अपील है, सारे अपने कमेटी के पार्षद भाई भी हैं, घनश्याम जी भी हैं, विधायक जी भी, और भी मंत्री संतरी जितने भी हैं, एक बार जरूर संज्ञान लें इसके मामले में, और बढ़ चढ़ के इतना सहयोग करना चाहिए। बेटी सबकी बराबर हो भाई। अगर कन्या का कह ले पाप हो रहा है, फिर कोई छोटी काशी नहीं है, कोई धर्म नहीं है, कोई अगर इस लड़की के ये हालत है ना आज जो मैंने आके देखी है, तो कोई धर्म नहीं है भाई। बयानी में तो है कोई नहीं, और किसी का तो हम के बता दें। बहुत ही बुरी हालत है, और हाथ जोड़ के सबसे अपील है कि भाई इसकी मदद करो जितनी भी हो सके, और मार दो जितना होगा। बेटी के लिए डॉक्टर लाने पड़ेंगे, चाहे कीमत करना पड़ो, हम पूरी मदद कराएंगे।